वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। यूपीएससी प्री पीवाईक्यू सीरीज 2006 से 2024 की जो सीरीज थी हमारी, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम 19वां पीवाईक्यू लगाने वाले हैं, जिसमें आज हम इन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं हूं स्वदीप श्रीवास्तव और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी जो है विशेष उपबंध किए गए हैं। तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है शपथ का वर्णन किया गया है। मंत्री वगैरह, मंत्री, मुख्यमंत्री और सीएजी, यूपीएससी के सदस्य वगैरह की जो सदस्य संवैधानिक पद होते हैं उनके सभी की सदस्य शपथ होती है, उसका वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में विषयों का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची जिसमें अगर कोई विषय रख दिया जाता है तो ये भूमि सुधारों से संबंधित तो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो अब इस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, वो एक अलग विषय है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में सम्मिलित हैं? कौन सा है? तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। दूसरा है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन के विभिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो आपका जो है केवल स्टेटमेंट दो जो है वो आपका सही है। ये जो है इसका उल्लेख जो है नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल 47 है उसमें किया गया है। ए स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। ये आर्टिकल आपको 23 में मिल जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। किन किन ने यानी किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अहमद अली, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 1979 से 1984 तक ये भारत के 6वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका जो कार्यकाल है ये 1987 से 1992 तक इन्होंने भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। और फखरुद्दीन अहमद अली और नीलम संजीव रेड्डी ये उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं, ये राष्ट्रपति ही चुने गए थे। तो इनका जो क्रम था वो था आपका फखरुद्दीन अहमद अली जो है ये 5वें राष्ट्रपति रहे हैं और नीलम संजीव रेड्डी जो है ये 6वें राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया है। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा ये है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है ये आपका सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। दूसरा स्टेटमेंट है न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी कि जो PIL होता है उसके प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट आपका सही है? तो आपका स्टेटमेंट 2 पूरी तरह से सही है। जो न्यायमूर्ति जो बी.आर. कृष्णा अय्यर थे ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश तो थे, पर ये मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस कभी नहीं बने। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट 2 सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहरित नहीं होगा
यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है? तो देखो पहले हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। संविधान में उपबंध है कि राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक, अनधिक का मतलब होता है इससे अधिक ना हो, ठीक है, 450 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। जबकि संविधान में जो उल्लेख किया गया है उसमें बताया गया है कि 60 से 500 सदस्य होने चाहिए विधानसभा के बीच में, और वो छोटे जो कम जिनकी जनसंख्या कम होती है उनके लिए वो 40 का प्रावधान आ जाता है। तो 60 से 500 सदस्यों का सदस्यों की वो लगाई गई है कि 60 से मिनिमम 60 होने चाहिए और मैक्सिमम 500 होने चाहिए। तो स्टेटमेंट आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कोई व्यक्ति जो राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए यानी कि निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप 25 वर्ष के होते हो तो ही आप जो है स्टेट विधानसभा, राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो स्टेटमेंट 2 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं जिसमें यूटी शामिल नहीं है? ठीक है, कौन कौन से राज्य जो हैं जिसमें यूटी शामिल नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3। ठीक है, 3 जो है आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसमें यूटी शामिल नहीं होनी चाहिए। तो देखो एक तो है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसके अंतर्गत एक तो आता है आपका महाराष्ट्र और दूसरा आता है आपका गोवा। ठीक है, 2 आ जाते हैं। फिर आपका आता है पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब, और जो आता है जिसमें आपका पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अब ये आंसर यहाँ पे इस चीज समझना, क्योंकि ये हाँ, इसके अलावा तीसरा है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये आपके कौन कौन से आते हैं इसमें? एक तो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका असम, असम भी इसमें ही आता है, फिर आपका नागालैंड, नागालैंड, और फिर आपका मिजोरम। तो ये 4 राज्य जो हैं ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आपका आंसर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चंस थे 2008 के लिए, और अब मैं ये सारे पीवाईक्यू जो है बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करूंगा। तो एक दिन में हो सकता है आपको 4 से 5 वीडियो भी मिले। साथ में ही मैं अब रिवीजन क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ। तो रिवीजन क्लासेस को थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपको 10 तारीख या 15 तारीख मकर संक्रांति के आसपास ये रिवीजन क्लासेस शुरू करूं। तो तैयार रहिएगा रिवीजन क्लासेस के लिए भी। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है तो उनको मैं सॉल्व करके फिर यहाँ पर रिवीजन क्लासेस शुरू करूँगा। तो आपकी ये एमसीक्यू क्लासेस जो है ये कंटिन्यू ही रहेंगी और रिवीजन क्लासेस कुछ टाइम में शुरू हो जाएंगे। तो पहला आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन होगा और इसमें मैं मैपिंग से शुरुआत करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अब क्लासेस में ब्रेक नहीं होगा, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों को भी बताइएगा और सभी को बताइएगा कि अब यहाँ पे क्लासेस दोबारा से चालू हो गई हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।